Hello student, welcome back to our online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. My name is Yogita Satish Savde. Today we are going to learn class 6 history lesson number 5 religious trends in ancient India. प्राचीन भारत के जो धार्मिक प्रवाह है उसकी जानकारी हमें इस लेसन में लेनी है। तो सबसे पहले हम कौन कौन से धर्म का यहाँ पर उल्लेख किया है वो देखने वाले। जैनिज़्म मतलब जैन धर्म, बुद्धिज़्म बौद्ध धर्म, जुडाइज़म जू धर्म, क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियन धर्म, इस्लाम धर्म एंड जोरास्ट्रियनिज्म मतलब पारसी धर्म। ये धर्म यहाँ पर दिए हैं, इसकी जानकारी हमें यहाँ पर लेनी है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वैदिक पीरियड द मिनट डिटेल्स ऑफ यज्ञ राइट्स एक्वायर्ड अनड्यू इम्पोर्टेंस। तो वैदिक काल के अंत में जो यज्ञ विधि थे और उसमें जो छोटे छोटे जो तफसील थे उसे बहुत सारा महत्व वहाँ पर दिया जाता था। एंड ओनली द प्रिस्टली कास्ट हैड नॉलेज ऑफ दिस डिटेल्स। तो इसकी जो जानकारी थी, इसका जो नॉलेज था, इसका ज्ञान था, वो पुरोहित वर्ग को ही था। एंड अदर्स नो लॉन्गर हैड द फ्रीडम टू गेन द नॉलेज। अदर जो लोग थे, इतर लोग थे, उन्हें ये ज्ञान प्राप्त करने का स्वातंत्र वहाँ पर नहीं था। एंड द वर्ण सिस्टम रिस्ट्रिक्शन बिकेम वेरी हार्ड इन द कोर्स ऑफ द टाइम। और जो वर्ण सिस्टम थी, वर्ण व्यवस्था जो थी, वह अत्यंत ऐसे कठिन निर्बंध वहाँ पर बने गए थे। एंड इस वजह से अ पर्सन सोशल पोजीशन वॉज डिसाइडेड बाय द वर्ण इनटू विच ही वाज बॉर्न रादर दैन बाय हिज अचीवमेंट्स। तो लोगों ने यानी कि व्यक्ति ने अगर कुछ कर्तृत्व किया है तो उसके अनुसार वहाँ पर उसका वर्ण नहीं माना जाता था। तो यहाँ पर जो व्यक्ति उसका जन्म कौन से वर्ण में हुआ है, इससे उसका समाज का स्थान वहाँ पर निश्चित किया जाता था। तो लोगों ने अगर कोई कर्तृत्व किया है तो उससे उसका समाज में स्थान नहीं माना जाता था। दैट इज़ वाई फ्रॉम द उपनिषद पीरियड वी सी दैट अटेम्प्ट्स वेरी मेड टू गिव अ वाइडर स्कोप टू रिलीजियस थॉट एंड नॉट रेस्ट्रिक्ट इट ओनली टू यज्ञ राइट्स। तो ये यज्ञ के अनुसार ये इस तक ही ये मर्यादित न रहता, उसका जो अधिक और व्यापक दृष्टि से उसका यानी कि उसकी जो व्यापकता थी वो बढ़ाने के प्रयास वहाँ पर शुरू थे। यहाँ पर ऐसे दिखता है। एंड दैट इज़ वाई फ्रॉम द उपनिषद पीरियड वी सी द अटेम्प्ट्स वेयर मेड टू गिव वाइडर स्कोप to religious thoughts and not restrict it only a yajna right. However, the thought in Upanishad focused on the existence and nature of the। तो ये जो उपनिषद में जो थॉट्स थे, जो विचार थे, इसका यहाँ पर बताया गया है। तो ऑफ द साउल यानी कि आत्मा जो रहता है, आत्मा का जो स्वरूप रहता है, तो आत्मा का जो अस्तित्व होता है, वो आत्मा का स्वरूप जो होता है, इस पर उसमें ज़्यादा जोर दिया गया था। एंड दिस गेव राइज टू डिफरेंट सेक्ट्स दैट एम्फसाइज द वर्शिप ऑफ पर्टिकुलर डेटीज। सर्वसामान्य जो जनता रहती थी उन्हें समझने में बहुत ही कठिन ये होता था। एंड इस वजह से विशिष्ट देवता जो रहती थी उसके उपासने पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। फॉर एग्जांपल द शैव सेक्ट ऑफ शिवा वर्शिपर्स एंड द वैष्णव सेक्ट्स ऑफ द वर्शिपर्स ऑफ विष्णु। डिफरेंट पुराणास वेयर रिटर्न विथ रेफरेंसेस टू दिस डेटीज। तो अलग अलग देवताओं के अलग अलग वहाँ पर पंथ माने गए। जैसे कि जो शिव के भक्त थे, शिव भक्त जो लोग थे उनके शैव पंथ, और विष्णु के जो भक्त थे उनका वैष्णव पंथ, ऐसे पंथ वहाँ पर बने गए। एंड अलग अलग देवताओं के संदर्भ में वहाँ पर अलग अलग पुराण भी लिखे गए। Certain trends around the 6th century BCE made attempts to express religious thoughts in such a way that the common man would understand it easily। तो ईस्वी पूर्व 6 शतक के अनुसार सर्वसाधारण मनुष्य को समझ में आए ऐसे धर्म के विचार जो है, ये इसकी रचना करने के प्रयास करने वाले विचार प्रवाह वहाँ पर निर्माण हुए। एंड मेनी पीपल रियलाइज दैट एवरी पर्सन इज़ फ्री टू फाइंड वेज ऑफ हिज ओन अपलिफ्टमेंट। तो हर एक व्यक्ति को अपने खुद के उन्नति का जो मार्ग रहता है वो ढूंढने का स्वतंत्र होना चाहिए। एंड दिस लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू रिलीजन। एंड इस वजह से वहाँ पर अलग अलग नए धर्म वहाँ पर प्रस्थापित होने लगे। एंड दिस रिलीजन एम्पेटिकली स्टार्टेड दैट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हैज़ नो प्लेस इन एन इंडिविजुअल अपलिफ्टमेंट। तो इससे समझ में आता है कि
व्यक्ति के उन्नति के लिए उसकी जाति पाति का जो भेदभाव रहता है वो महत्वपूर्ण नहीं रहता। तो यह धर्म ने अच्छे से यहाँ पर इसका जो विचार थे वह प्रस्तुत किए थे। एंड द वर्क ऑफ वर्धमान महावीर एंड गौतमा बुद्धा इज ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंस अमॉन्ग द प्रोपोनेंट्स ऑफ द न्यू थॉट्स। और ये जो अलग अलग शुद्ध आचरण को यहाँ पर ज़्यादा महत्व दिया गया था। एंड ये जो नए विचार थे इसके प्रवर्तकों में वर्धमान महावीर और जो गौतम बुद्ध थे, उनका जो विचार थे, उनके जो विशेष कार्य उन्होंने किया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर का जो कार्य था ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर वर्धमान महावीर का पिक्चर हमें दिया है। तो सबसे पहले हम जैनिज़्म, ये जो धर्म है इसकी जानकारी लेने वाले हैं। जैनिज़्म इज़ वन ऑफ द एंशियंट रिलीजन्स इन इंडिया। ये जो अलग अलग प्राचीन भारत में जो अलग अलग धर्म हुए थे, इससे जैन धर्म यह एक धर्म माना जाता है। एंड दिस रिलीजन गिव्स इम्पोर्टेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। इस धर्म में यहाँ पर अहिंसा पर ज़्यादा महत्व दिया जाता था। एंड अकॉर्डिंग टू द जैन ट्रेडिशन, a person who reveals religion knowledge is known as the तीर्थंकर। और जो इस धर्म ज्ञान यहाँ पर प्रकट करता था, ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर धर्म ज्ञान प्रकट करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में तीर्थंकर कहा जाता था। एंड देयर हैव बीन 24 तीर्थंकर्स इन ऑल। और इस धर्म में यहाँ पर 24 तीर्थंकर बने थे। एंड वर्धमान महावीर इज़ द 24th तीर्थंकर इन द जैन रिलीजन ट्रेडिशन। और वर्धमान महावीर जो थे वह जैन धर्म के परंपरा के अनुसार 24 नंबर के तीर्थंकर वहाँ पर बने थे। अब हमें देखना है वर्धमान महावीर के बारे में जानकारी लेनी है। वर्धमान महावीर 599 BCE to 527 BCE। तो ईस्वीसन पूर्व 599 मतलब कि ईस्वीसन पूर्व 599 से लेकर ईस्वीसन पूर्व 527 तक। तो देयर वाज अ महाजनपदा नोन एज रिजी इन व्हाट इज़ नोन एज द स्टेट ऑफ बिहार टुडे। तो आज जिस राज्य को हम बिहार कहते हैं, वह उस प्राचीन काल में उसे रुज्जी इस नाम से, यानी कि रुज्जी नाम का वो महाजनपद वहाँ पर बना करता था। एंड वर्धमान इट्स कैपिटल वाज वैशाली। और उसकी जो कैपिटल थी, उसकी जो राजधानी थी, उसे वैशाली नाम दिया गया था। एंड वर्धमान महावीर वाज बोर्न इन कुंडाग्राम, पार्ट ऑफ वैशाली। तो वैशाली का जो एक पार्ट है कुंडाग्राम, तो वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। हिज फादर्स नेम वाज सिद्धार्थ एंड मदर्स नेम वाज त्रिशाला। उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और उनके माता का नाम था त्रिशाला। वर्धमान महावीर लेफ्ट हिज होम एंड ऑल कंफर्ट फॉर द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज। वर्धमान महावीर जो थे उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए घर द्वार का त्याग किया था। एंड ही अटेन एनलाइटमेंट आफ्टर 12.5 years ऑफ रिगोरस तपा। तो उन्होंने वहाँ पर तपश्चर्या करने के लिए, यानी कि 12 वर्ष और हाफ ईयर मतलब कि 12.5 साल तक उन्होंने वहाँ पर तपश्चर्या की थी। एंड दिस नॉलेज वाज पुअर और केवल। उन्होंने जो इस ज्ञान की वहाँ पर प्राप्ति की थी उसे केवल कहा जाता है या विशुद्ध कहा जाता है। तो देयरफॉर ही इज़ ऑल्सो नोन एज केवली। एंड ही वॉज कॉल्ड जीना और कॉन्कर बिकॉज द जॉय डिराइव्ड फ्रॉम फिजिकल comforts and the discomfort felt due to undesired things had no impact whatsoever on him। तो इसको यानी कि विशुद्ध स्वरूप से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए उसे केवली कहते हैं। एंड शरीर को सुखकारक जो चीज़ें लगती हैं, जो बातें हमें शरीर के लिए सुखकारक होती हैं, इस बातों से जो आनंद हमें मिलता है और जो हमें ऐसे कि पीड़ादायक जो चीज़ें होती है जिससे हमारे शरीर को पीड़ा होती है, ऐसा उस पर उनके यानी कि इस चीज़ों से उनके खुद पर कोई भी परिणाम वह न होने देना, ऐसा उनका यानी कि जो विकार होते हैं उस पर विजय प्राप्त करना। एंड द टर्म जैन डिराइव्स फ्रॉम द वर्ड जीना। जो विकार होते हैं उस पर विजय प्राप्त करना, एंड इसीलिए उन्हें जीना कहते हैं। जीना मतलब जीतने वाला। तो इसीलिए ये जो टर्म बना था, यानी कि जो वर्ड बना था जीना,
कि जिसे अपने शरीर को जो सुख मिलता है या वेदना होती है वो कोई भी समझ में नहीं आती है, यानी इन सभी चीज़ों पर उसने विजय प्राप्त की थी, इसलिए उन्हें जीना यानी कि जीतने वाला कहते हैं। अब आगे हमें वर्धमान महावीर की कुछ जानकारी लेनी है। वर्धमान इज सेड टू बी महावीर बिकॉज ही हैड द resilience, the courage to conquer all passions। तो उन्हें वर्धमान महावीर जो है जिन शब्द से जैन यह शब्द बना था और जो कि विकार पर विजय प्राप्त करने वाला ऐसा उनको कहा जाता है। वर्धमान महावीर जो थे उन्हें महावीर ऐसा क्यों कहा गया? तो महान ऐसे वीर मतलब कि वर्धमान ये जो थे उन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें महान ऐसा वीर मतलब महावीर ऐसी पदवी वहाँ पर दी गई। And after the attainment of knowledge, he preached for about 30 years to explain the essence of religion to people। तो अपने नॉलेज के प्राप्त करने के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने लोगों को धर्म समझाने के लिए 30 साल तक वहाँ पर उपदेश किए। And to make it easy for people to understand it, he spoke to them in अर्धमागधी, a people's language। तो लोगों को ये समझ में आना चाहिए, यानी कि सहज रीति से लोगों के समझ में ये आना चाहिए, इसलिए उन्होंने लोगों के भाषा में यानी कि लोगों की जो लैंग्वेज थी अर्धमागधी नाम की, उस लैंग्वेज में उन्होंने लोगों को ज्ञान दिया था या समझाया था या उपदेश किए थे। द रिलीजन दैट ही एक्सपाउंडेड लेड स्ट्रेट ऑन गुड कंडक्ट। तो उन्होंने लोगों को समझाया था कि धर्म जो है ये शुद्ध आचरण पर यानी कि धर्म में शुद्ध आचरण पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। एंड द एसेंस ऑफ हिज टीचिंग फॉर गुड कंडक्ट इज़ कंटेंट इन द 5 ग्रेट ओज। और इस वजह से लोगों को किस तरह से अपना वर्तन हमें करना चाहिए शुद्ध आचरण के लिए, मार्ग जो रहते हैं उसके सार जो रहते हैं वो पंच महाव्रत जो रहते हैं एंड जो त्रिरत्न रहते हैं वहाँ पर बताए थे। पंच महाव्रत एंड 3 ज्वेल्स मतलब त्रिरत्न यहाँ पर उन्होंने बताया था। द असेंबली हेल्ड बाय द तीर्थंकर टू प्रीच द पीपल वाज नोन एज संवत्सरम। एंड ये जो लोगों को उपदेश करते थे तो इसके लिए जो सभा लेते थे उस हर एक सभा को यहाँ पर संवत्सरम नाम से जाना जाता था। अर्धमागधी भाषा में जो रहती है जो लैंग्वेज रहती है उसे उस लैंग्वेज में वहाँ पर संवत्सरन कहा जाता है। संवत्सरन वाज बेस्ड ऑन इक्वलिटी। ये जो संवत्सरन रहता है वो समते पर आधारित होता है। एंड पीपल ऑफ ऑल द वर्नाज हैड एंट्री टू इट। और सभी वर्ण के जो लोग रहते हैं, जो पीपल्स रहते हैं, सामान्य जनता जो रहती है, उन सभी को यहाँ पर प्रवेश मिलता था। अब हमें देखना है महावीर जो होते वर्धमान महावीर उन्होंने बताए हुए पंच महाव्रत कौन कौन से। द पंच महाव्रत मतलब द 5 ग्रेट वोज मतलब कि अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसे जो व्रत होते हैं, जो नियम होते हैं, ये यहाँ पर दिए। दीज आर 5 रूल्स टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली, कि इसका जो नियम का जो पालन होता है वो हमें स्ट्रिक्टली करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस। तो no living being should be hurt, injured or harmed through one's behavior। हमारे जो वर्तन होते हैं वो ऐसा होना चाहिए कि कौन से भी अलग जो जीव होता है, जो प्राणी होता है, उससे दुखापत या कोई भी हिंसा उसकी नहीं होनी चाहिए, ऐसा वर्तणूक हमें रखनी चाहिए। सेकंड नंबर यहाँ पर दिया सत्य यानी ट्रूथ यानी सच्चा बोलना। तो हर एक व्यक्ति को एवरी स्पीच एंड एक्शन शुड बी ट्रू। तो हमारा जो वचन होता है, हर एक वचन या हर एक जो कृति होती है, जो हम एक्शन करते हैं, वो सच्ची होनी चाहिए। अस्तेय मीन्स नॉन स्टेलिंग। स्तेय तो अस्तेय मीन्स थेप यानी स्तेय का अर्थ होता है चोरी करना। एंड टेकिंग व्हाट बिलोंग टू अदर्स विदाउट देयर कंसेंट इज थेफ्ट और स्टीलिंग। तो कोई भी चीज़ अगर उसके जो मालिक रहता है उसको बगैर पूछे अगर कोई भी चीज़ हम वहाँ से उठाते हैं तो उसे चोरी ही कहते हैं। तो विदाउट देयर कंसेंट इज थेफ्ट और स्टीलिंग। अस्तेय मीन्स नॉन स्टीलिंग एनीथिंग। तो इसका अर्थ ऐसा होता है कि कौन सी भी चीज़ जो होती है वो किसी के सम्मति के बगैर नहीं उठानी चाहिए, यानी कि अगर उसका मालिक कोई होता है और होता है तो उसे पूछकर ही वो चीज़ लेनी चाहिए। अपरिग्रह मतलब नॉन अटैचमेंट यानी कि मैन टेंड्स टू एक्यूमुलेट प्रॉपर्टी ड्यू टू ग्रिड। मानव जो रहता है, व्यक्ति जो रहता है, अपने मन में जो हाव पैदा होती है और इस वजह से वो अपनी मालवत्ता जो रहती है उसका साठा अपने घर में करता है।
साठवणूक करता है। एंड इस वजह से अपरिग्रह मीन्स नॉट अ होर्डिंग और एक्यूमुलेटिंग एनीथिंग इन दिस वे। इस वजह से अपने घर में अगर कोई भी चीज़, कोई भी मालमत्ता जो रहती है उसका यहाँ पर संग्रह नहीं करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है, मतलब अपरिग्रह। तो 5 नंबर यहाँ पर दिया है ब्रह्मचार्य, मतलब चास्टिटी। तो इट मीन्स लिविंग बॉडीली प्रेशर्स एंड फॉलोइंग द वॉज। तो ब्रह्मचार्य का मतलब होता है शरीर को सुखकारक जो चीज़ें होती है उसका त्याग करना चाहिए, और इसका त्याग करने पर व्रत का पालन करना, मतलब यह ब्रह्मचर्य होता है। अब आगे हमें दिया है त्रिरत्न, जो 3 ज्वेल्स है यहाँ पर। द 3 ज्वेल्स आर द 3 प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पर त्रिरत्न यानी क्या, 3 मूल्य होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है सम्यक दर्शन यानी राइट फेथ। एंड सेकंड नंबर है यहाँ पर सम्यक ज्ञान यानी कि राइट नॉलेज, करेक्ट नॉलेज वहाँ पर हमें प्राप्त करना है। सम्यक चरित्र मतलब राइट कंडक्ट। एंड सम्यक मीन्स बैलेंस। सम्यक का अर्थ होता है संतुलित ऐसा ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए, संतुलित ऐसा दर्शन हमें प्राप्त करना चाहिए, एंड संतुलित ऐसा चरित्र हमें रखना चाहिए। इस तरह से ये सम्यक दर्शन जो है हम सविस्तर में देख लेंगे। सम्यक दर्शन मीन्स टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ इन द प्रीचिंग ऑफ द तीर्थंकर एंड टू हैव फेथ इन इट। तीर्थंकर जो रहते हैं उनके जो उपदेश रहते हैं उसका सत्य जानकर उस पर श्रद्धा रखना। सम्यक ज्ञान मतलब स्टडिंग द प्रीचिंग ऑफ फिलोसॉफी ऑफ तीर्थंकर रेगुलरली एंड लर्निंग इट्स डीप मीनिंग। तो तीर्थंकर का जो उपदेश होते हैं और जो तत्वज्ञान होता है उसका नित्य रीति से स्टडी करना, उसका अभ्यास करना और उसका सखोल जो अर्थ होता है वो समझ लेना। एंड सम्यक चरित्र मतलब स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द 5 ग्रेट ओज। तो इसका मतलब ऐसा होता है सम्यक चरित्र यानी क्या, पंचमहाव्रत जो होते हैं उसका अच्छे से काटेकोर रीति से उसका आचरण करना। अब आगे हमें दिया है इसेंस ऑफ हिज टीचिंग्स यानी उपदेश का सार क्या है, उनके जो उपदेश होते हैं उसका सार क्या है। तो अमॉन्ग द टीचिंग ऑफ महावीर अनेकतावान इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्वेस्ट फॉर ट्रूथ। महावीर के जो उपदेश है वहाँ पर अनेकंतवाद में जो कहा जाता है, वहाँ पर जो सिद्धांत सत्य की जो शोध होता है वहाँ पर उसे बहुत ही महत्व माना जाता है। सत्य की जो खोज होती है उसे बहुत ही महत्व वहाँ पर दिया जाता है। एंड इट मीन्स प्लूरलिज्म और मल्टीपल व्यू पॉइंट्स। एंड इसका अर्थ होता है कि ऑन ओनली 1 or 2 एस्पेक्ट और व्यूज पॉइंट्स एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स द होल ट्रूथ इज़ नॉट नोन। तो हमें सत्य जानना चाहिए, जैसे कि अनेकांत का इस शब्द का अर्थ यहाँ पर होता है अंत, इस शब्द का होता है पहलू, और इस वजह से सत्य की खोज लेते समय हमें विषय के जो केवल या एक दूसरे जो पहलू होते हैं वो ध्यान देकर उसके जो निष्कर्ष होते हैं वो निकालकर उसकी संपूर्ण रीति से उसका सत्य जान लेना चाहिए। एंड देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू पे अटेंशन टू ऑल एस्पेक्ट ऑन एंड इश्यूज। एंड इफ पीपल फॉलो दिस, एंड अगर लोग इसका आचरण करते हैं तो दे डेवलप टॉलरेंस टूवर्ड्स द ओपिनियंस ऑफ द अदर पीपल इन सोसाइटी। तो therefore it is necessary to pay attention to all aspects of an issues. If people follow this, they develop tolerance towards the opinion of the other people in society and give up the attitude of stubborn adherence to their own opinions. तो अगर ये जो अलग अलग सिद्धांत रहते हैं ये मानने के लिए यहाँ पर सिद्धांत की वजह से समाज में खुद के मतों के विषय पर दुराग्रह धरने की जो वृत्ति है वो नहीं रहती, और इतर लोगों के जो मत रहते हैं उसके बारे में वहाँ पर सहिष्णुता निर्माण होती है। वर्धमान महावीर taught the people that the greatness of man does not depend on his वर्णा। वर्धमान महावीर जो थे उन्होंने लोगों को समझाया कि मनुष्य का जो बड़ेपन होता है वह उसके वर्ण पर नहीं रहता, यानी कि उसके वर्ण पर नहीं अवलंबित रहता, तो बट ऑन हिज एक्सेलेंट कंडक्ट। तो उसकी जो वर्तणूक रहती है, उसकी जो चरित्र रहता है, उत्तम चरित्र, उस पर वो डिपेंड रहता है। एंड इन द वैदिक ट्रेडिशन द डोर्स ऑफ नॉलेज हैड स्लोली बीन क्लोज टू वुमेन।
एंड वैदिक ट्रेडिशन में जो वैदिक परंपरा में स्त्रियों के लिए ज्ञान प्राप्त करने के जो दरवाजे थे वो बंद हो चुके थे। एंड बट वर्धमान महावीर गेव द राइट ऑफ संन्यास, द राइट टू रिनाउंस द वर्ल्ड टू वुमेन टू। तो वर्धमान महावीर ने कहा है कि स्त्रियों को भी संन्यास लेने का अधिकार होता है। सर्व प्राणी मात्रा जो रहते हैं उन्हें एक जैसी वर्तणूक वहाँ पर दी जाती है। टू हिज टीचिंग वेयर, तो उनकी ऐसी भी टीचिंग थी कि लव ऑल लिविंग थिंग, हैव मर्सी एंड कंपैशन एंड लिव एंड लेट लाइव। तो यहाँ पर उन्होंने कहा था कि सर्व प्राणी मात्रा पर हमें प्रेम करना चाहिए, हमारे मन में दूसरों के प्रति दया और करुणा रखनी, जियो और जीने दो। इस तरह से यहाँ पर उपदेश उन्होंने किया है। ये जो बुद्धिज़्म, ये जो धर्म है, इसकी जानकारी हम अगले पीरियड में लेने वाले हैं।